महाराष्ट्र नवनिर्माण सेना प्रमुख राज ठाकरे और शिवसेना यूबीटी प्रमुख उद्धव ठाकरे एक साथ एक मंच पर मराठी भाषा सम्मान मुद्दे पर आ रहे हैं। क्या महाराष्ट्र एक और राजनीतिक हलचल के लिए तैयार है? इस पर बात करने के लिए हमारे साथ शिवसेना के वरिष्ठ नेता संजय निरुपम हैं, जो कि शिवसेना पार्टी को, मनसे की स्थापना को बहुत बारीकी से देख चुके हैं। सर, सबसे पहले तो आपसे जानना चाहूँगा, उद्धव ठाकरे और राज ठाकरे एक मंच पर आ रहे हैं, मुद्दा है मराठी भाषा का सम्मान, या फिर जिसे वो जल्लोष कह रहे हैं कि सरकार ने वापस जीआर लिया इसलिए हम ये जल्लोष मना रहे हैं, सरकार की हार हुई। देखिए, तीन बातें इसमें महत्वपूर्ण हैं। सबसे पहली बात कि ये जो जल्लोष है तथाकथित तौर पर, ये मराठी भाषा के लिए नहीं है, ये मनपा चुनावों के लिए। मनपा चुनाव तक, महानगर पालिका चुनाव और पूरे राज्य में जो स्थानीय निकाय के चुनाव होंगे, उन चुनावों के लिए मराठी मुद्दे को सामने रखा गया। एक बार चुनाव हो जाएंगे, ये सब भूल जाएंगे। दूसरी बात, मराठी भाषा के मान सम्मान को लेकर के महाराष्ट्र में किसी प्रकार का कोई मतभेद ही नहीं है, यह निर्विवाद है। महाराष्ट्र की मातृभाषा है मराठी, और मराठी लोगों के लिए और महाराष्ट्र में रहने वाले तमाम लोगों के लिए मराठी भाषा को प्राथमिकता मिलनी चाहिए। यह एक स्थापित सत्य है, इसको सबने स्वीकार किया है। अब जो उद्धव ठाकरे जी जो आज मराठी के नाम पे और हिंदी के विरोध में जो खड़े हुए हैं, उनके बारे में तो एक जानकारी निकल के आई कि जब वो मुख्यमंत्री थे तो स्वयं उन्होंने डॉक्टर मशेलकर की रिपोर्ट पर सहमति व्यक्त की थी, उसको, उनकी सिफारिशों को स्वीकार किया था और हिंदी को तीसरी भाषा के तौर पे स्वीकार करने की घोषणा की थी। आज क्या हो रहा है? आज ये हो रहा है कि चूंकि राज ठाकरे अब 2% वोट पे आके सिमट गए हैं, तब उनको अपना वोट परसेंटेज बढ़ाना है और इसलिए वो मराठी मुद्दा पर खड़े हो रहे हैं। अब चूंकि मराठी मुद्दे को लेकर वो खड़े हुए थे, क्योंकि चुनाव है, तो उद्धव ठाकरे को सडनली लगा कि हम पीछे छूट जाएंगे, इसलिए वो राज ठाकरे के साथ हाथ हाथ मिलाने जा रहे हैं। जो लोग हिंदी भाषा के खिलाफ लड़ाई लड़ेंगे वो महाराष्ट्र में नहीं टिक पाएंगे, क्योंकि हिंदी राष्ट्रीय भावना का प्रतीक है। स्वयं शिवसेना प्रमुख बाला साहब ठाकरे भी हिंदी विरोधी नहीं थे, वो कट्टर मराठीवादी थे। मराठी भाषा का उनको जबरदस्त अभिमान था, मराठी लोगों के न्याय और हक के लिए खूब लड़े, लेकिन पूरे जीवन कभी उन्हें हिंदी के विरोध में एक शब्द नहीं बोला था, क्योंकि उनको पता था कि हिंदी एक राष्ट्रीय भावना का प्रतीक है। अगर वो हिंदी के विरोधी होते तो दोपहर का सामना हिंदी अखबार शुरू नहीं करते, मुझे संपादक नहीं बनाते। मैंने 12 वर्षों तक उनके संपादकत्व में बतौर कार्यकारी संपादक काम किया। बाला साहब जी जब जीवन के आखिरी पड़ाव में थे, तब भी अक्सर उनके यहां से हफ्ते में एक आध बार फोन आता था कि रात को 10 बजे के बाद साहब ने बुलाया है। वो स्पेशल मीटिंग हमारी होती थी, तब वो अपना कामकाज से फ्री हो जाते थे। जैसे मैं पहुंचता था, थापा को बोलते थे, थापा डायरी लाओ, और उस डायरी में जो वो हिंदी शब्द सुनते थे, हिंदी शब्दों का प्रयोग सुनते थे, उसको नोट करके रखते थे और मुझसे पूछते थे कि शब्द का मतलब क्या है। ऐसा हिंदी प्रेम था और हिंदी सीखने की ललक थी। तो आज क्या उद्धव ठाकरे जी बाला साहब जी का जो हिंदी प्रेम है उसके खिलाफ खड़े होना चाहते हैं? बाला साहब जी ने जो एक विचार दिया था कि अपनी भाषा के साथ, भाषा के ऊपर खूब गर्व करो, लेकिन दूसरी भाषा, खासकर हिंदी भाषा भी अपनी भाषा, इसको स्वीकार करो। यही वजह है कि बाला साहब का पूरे देश में एक मान सम्मान बढ़ा, क्योंकि वो एक राष्ट्रभक्त थे, देशभक्त थे। तो उनकी देशभक्ति के खिलाफ जो उद्धव ठाकरे क्लेम करते हैं कि उनकी पार्टी बाला साहब के विचारों के आधार पर चलती है, वो उनके खिलाफ खड़े हो गए। मैं उनसे सवाल पूछना चाहूंगा कि अगर बाला साहब जी हिंदी विरोधी होते तो मुझे क्यों लेके आए थे? मुझे राज्यसभा में क्यों भेजे थे? वो हिंदी क्यों सीख रहे थे? आज बिल्कुल बाला साहब के उन्हीं विचारों के आधार पर केंद्र सरकार ने जो त्रिभाषा फार्मूला दिया है, उन्हें यही तो कह रही है केंद्र सरकार कि महाराष्ट्र की नई पीढ़ी को पहली क्लास से अपनी मातृभाषा के साथ साथ हिंदी भाषा और अंग्रेजी भी सीख लेनी चाहिए। इसमें नुकसान क्या है? भाषा सीखने से व्यक्ति की ताकत बढ़ती है। कोई ये नहीं कह रहा है कि मराठी भाषा को हटा करके हिंदी सिखलाइए, मराठी भाषा अनिवार्य है, लेकिन साथ साथ हिंदी भाषा भी सीख लीजिए। उससे नुकसान क्या है? उससे तो हमारी जो नौजवान पीढ़ी है उसको फायदा ही फायदा होगा। तो क्या कहा जाए, हाँ, तो क्या कहा जाए कि मराठी भाषा सम्मान के लिए एक मंच पर आना एक बहाना है, महानगर पालिका चुनाव को जीतना है, वही मुख्य कारण? मराठी भाषा के मुद्दे पर एक मंच पे आना एक बहाना है
और महानगर पालिका चुनाव निशाना है। दोनों पार्टियों को अपना अपना वैल्यू बढ़ाना है। दोनों पार्टियों की जो जमीन है वो खिसक चुकी है, बिखर चुकी है, इसलिए किसी तरह से कैसे मराठी वोटों को अपने तरफ लाया जाए, इसका एक प्रयास चल रहा है। रह गई बात हिंदी भाषा को लेकर जीआर की, तो वो जीआर रद्द किया जा चुका है, जीआर वापस लिया जा चुका है और ये सरकार ने लिया है। इसका कौन सा जल्लोष आप मना रहे हैं? तीसरी बात, आपने खुद राष्ट्रीय शिक्षा नीति का समर्थन किया था। चौथी बात, डॉक्टर नरेंद्र जाधव के नेतृत्व में एक कमेटी बनाई गई और उस कमेटी के माध्यम से तमाम जो स्टेक होल्डर्स है उनसे चर्चा करके एक फाइनल निर्णय लेना अभी बाकी है। तो यह सब एक राजनीतिक ड्रामा है, एक राजनीतिक तमाशा है और एनडीए को बदनाम करने का एक षड्यंत्र है मराठी लोगों के समक्ष कि हम ये एनडीए वाले मराठी विरोधी हैं। जी नहीं, एनडीए की सरकार में शामिल एक एक व्यक्ति मराठी भाषिक है, पूरे सरकारी कामकाज मराठी में होता है। हाँ, हम भी चाहते हैं कि महाराष्ट्र में रहने वाले सभी लोग मराठी भाषा में संवाद करें, लेकिन जो लोग नए नए आए हैं उनको मराठी सीखने में वक्त लगेगा। कोई दुकानदार है, कोई गरीब आदमी, कोई फेरी का धंधा करता है, कोई बटाटा बड़ा बेचता है, कोई पकौड़ियां बेच रहा है, उससे जबरदस्ती मराठी बोलने के लिए कहना, आग्रह रखना ठीक है, लेकिन वो मराठी ना बोले तो उसको थप्पड़ मारना है। थप्पड़ मारने से वोट मिलेगा? आज तक किसी को मिला इस देश में? ये राज ठाकरे के लोग समझने को तैयार क्यों नहीं है कि किसी गरीब को थप्पड़ मार के तुम वोट हासिल नहीं कर सकते। इसी थप्पड़ के चक्कर में 2% पे आके टिके सिमट गए आप। आने वाले दिनों में 2% भी खत्म हो जाएगा, क्योंकि महाराष्ट्र और मुंबई के मराठी भाषिक लोग भी इस प्रकार की हिंसक प्रवृत्ति का सम्मान नहीं करते। मराठी भाषा का सम्मान होना चाहिए, लेकिन मराठी भाषा के लिए किसी गरीब को थप्पड़ मारना, उसका अपमान करना, हिंसा भड़काना, यह मुंबई और महाराष्ट्र के मराठी भाषिकों को भी स्वीकार्य नहीं है। मनसे, जिसकी स्थापना ही कहीं ना कहीं उद्धव ठाकरे के विरोध को लेकर हुई, उनको वारिस बनाया गया पार्टी का, तो राज ठाकरे निकल गए मातोश्री से, अपनी पार्टी बनाई। उसके बाद से जो राजनीति 18-19 साल तक रही वो शिवसेना के उद्धव ठाकरे के विरोध की ही रही। तो क्या कहा जाए कि ये जो 0-0-0 यानी न 0 पार्षद, 0 विधायक, न कभी चुने गए कोई सांसद, ये 0 की वजह से और कहीं ना कहीं चुनाव चिन्ह भी जब्त हो जाए, इस बात के डर की वजह से अब राज ठाकरे निमंत्रण दे रहे हैं और दोनों भाई साथ आ रहे हैं, एक साथ संयुक्त बयान जारी कर रहे हैं, संयुक्त निमंत्रण दे रहे हैं। देखिए, मैं पहले भी कह चुका हूं और आपने बहुत अच्छा रेफरेंस दिया कि राज ठाकरे को जो वोट मिलता है वो एंटी उद्धव ठाकरे वोट मिलता है। तो जब वो उद्धव ठाकरे से हाथ मिलाएंगे तो एंटी उद्धव ठाकरे वोट उनके पास नहीं आएगा, वो कोई और रास्ता तलाशेगा। बिल्कुल उद्धव ठाकरे को भी जो वोट मिला वो एंटी राज ठाकरे वोट मिला। जब वो राज ठाकरे से हाथ मिलाएंगे तो एंटी राज ठाकरे वोट कोई और रास्ता तलाशेगा, वो हमारे पास आएगा, बीजेपी के पास जाएगा और कहीं भी जा सकता है। तो दोनों जब एक दूसरे के साथ मिलेंगे तो उनका वही हश्र होगा जो शिवसेना अपने ओरिजिनल फॉर्म में जो थी विभाजन से पूर्व, जब उद्धव ठाकरे ने जब फैसला किया कांग्रेस से हाथ मिलाने का, और तब मैं अकेला व्यक्ति था कांग्रेस का, कह रहा था कि इससे दोनों पार्टियों का नुकसान है, कांग्रेस का भी नुकसान होगा और उबाठा का भी नुकसान होगा। नतीजा यही निकला। आज कांग्रेस पार्टी 16 सीट पे आकर रुक गई है, 20 पे है और शरद पवार 10 पे है। तो जो विरोधी विचार की जो पार्टियां होती है जब एक दूसरे से हाथ मिलाती हैं ना, वो अलायंस फेल हो जाता है। तो अगर ये दोनों साथ में भी आए तो महानगर पालिका चुनाव में वो इनका खेल एकदम से खत्म हो जाएगा। जो मराठी भाषिक वोट इनको मिल रहे हैं, जो मराठी भाषिक वोटों को अपनी तरफ आकर्षित करने के चक्कर में है, वो और भी इनसे दूर चले जाएंगे और इनको भयंकर नुकसान होने वाला है। पर आप देख रहे हैं किस प्रकार से एक बिल्टअप, एक प्लॉट तैयार किया जा रहा है कि मराठी भाषा के ही मुद्दे पर सही, पर दोनों बंधु एक साथ आ रहे हैं, दोनों के नाम का संयुक्त बैनर, दोनों के नाम का संयुक्त निमंत्रण पत्र। एक टीजर जारी हुआ है जिसमें एक शेर दिखाया गया है, गीदड़ घेरे हुए हैं और दूसरा एक शेर की एंट्री होती है, दोनों शेर एकजुट होते हैं तो गीदड़ भाग जाते हैं। इस प्रकार का टीजर दिखाया गया, क्या मायने निकाले जाए? ये सब तमाशा है और ड्रामा है। बुनियादी मुद्दा ये है कि राज ठाकरे को पलट के उद्धव ठाकरे जी से पूछना चाहिए कि जब आप महानगर पालिका अपने नियंत्रण में रखते थे, महानगर पालिका के ऊपर जब आपका कब्जा था, ठीक उसी दरमियान, उसी दौर में मुंबई में लगभग 131 मराठी स्कूल बंद हो गए। जब उद्धव ठाकरे महानगर पालिका के ऊपर अपना नियंत्रण रखते थे, वही चलाते थे मनपा, तब मुंबई के मराठी स्कूलों में 40% से ज्यादा मराठी स्टूडेंट कम हो गए।
जब वो महानगर पालिका चलाते थे तो उनके जितने कॉन्ट्रैक्टर थे, और उन कॉन्ट्रैक्टर्स का मातोश्री से जो रिश्ता है पूरे सर्वज्ञात है, सबको पता है, सारे कॉन्ट्रैक्टर गैर मराठी भाषी थे। तो कौन से मराठी समाज को आप आगे लेके आए और कौन से मराठी भाषा का सम्मान बढ़ाया आपने? यह बात राज ठाकरे आज इग्नोर कर सकते हैं, लेकिन महाराष्ट्र में और मुंबई में रहने वाले मराठी भाषिकों को इस बात का अंदाजा है कि उद्धव ठाकरे मराठी के नाम पे महज ढोंग कर रहे हैं। तो ये गीदड़ और शेर जो है ना, ये एक सिनेमाई दृश्य बन सकता है, लेकिन ये वोट में कन्वर्ट नहीं होगा। आपने एक बात कही कि गरीबों को, रेहड़ी पटरी वालों को, सड़क के किसी गरीब को मारकर जनता का वोट और जनता का प्यार नहीं मिलता। बहुत महत्वपूर्ण बात कही आपने। हाल ही में 2 दिन पहले मीरा रोड इलाके में एक राजस्थानी व्यवसायी हैं जिनका जोधपुर स्वीट्स नाम की दुकान है। उनको मनसे के 7 से 8 कार्यकर्ता आए, उन्होंने मराठी बोलने के मुद्दे पर उनके साथ उन्हें मारपीट की। पुलिस ने जो एफआईआर दर्ज किया है उसमें किसी भी एक व्यक्ति का नाम नहीं लिखा है, पहला अज्ञात आरोपी। तो ये क्या चल रहा है? मतलब क्या पुलिस कहने के लिए कार्रवाई कर रही है, सिर्फ दिखावा कर रही है कार्रवाई का? सामने दिख रहा है एक वीडियो में कौन लोग मार रहे हैं। उन लोगों के इलाके में बैनर पोस्टर लगते हैं जन्मदिन के, उनका नाम अज्ञात आरोपी के नाम पर दिखा रही है पुलिस। निश्चित तौर पर मीरा रोड की पुलिस ने एक कोताही बरती है। जो पूरा घटना बहुत दर्दनाक था, पूरे महाराष्ट्र के लिए शर्मनाक था, और मनसे वाले इस प्रकार की गुंडागर्दी करने के लिए कुख्यात हैं। मैंने स्वयं ट्विटर पे मुख्यमंत्री जी और गृह मंत्री जी को टैग करके अपील की है कि आप एक्शन लीजिए, और एक्शन लेना पड़ेगा। पूरे वीडियो में सारे चेहरे दिख रहे हैं, और ऐसे बहुत सारे वीडियो भी बनेंगे। महानगर पालिका चुनाव तक जो मुंबई में और एमएमआर इलाके में जो गैर मराठी भाषी लोग रहते हैं, गरीब लोग जो काम धंधा करते हैं, उन लोगों को सताना, उन लोगों को प्रताड़ित करना, उनकी सुरक्षा को खतरे में डालना, इस प्रकार का अभियान मनसे की तरफ से चलेगा। और इसके लिए सरकार को इन पूरी घटनाओं का संज्ञान लेना चाहिए, उसको गंभीरता से समझना पड़ेगा, और तब जाके एक्शन लेना पड़ेगा। और मीरा रोड की पुलिस को मैं चेतावनी देता हूं कि आने वाले दिनों में अगर आपने वीडियो में जो चेहरे दिख रहे हैं जिन्होंने मारा है उस मारवाड़ी व्यापारी को, उनको गिरफ्तार नहीं करते, उनको जेल में नहीं डालते हैं, तो निश्चित तौर पर इसके खिलाफ कहीं ना कहीं राजनीतिक प्रतिक्रियाएं शुरू हो जाएंगी। अब तक क्यों नहीं हो रही है? ऑलरेडी 3 दिन हो चुके हैं, किसी एक पार्टी ने भी सड़क पर आकर, किसी नेता ने, किसी पार्टी ने ये नहीं कहा कि ये गलत हुआ है और पुलिस कार्रवाई करे। ना ही बीजेपी, ना ही शिवसेना, ना ही अजीत पवार एनसीपी, ना शरद पवार एनसीपी, ना कांग्रेस। क्या उत्तर भारतीयों के वोट सभी पार्टियों को चाहिए, पर परप्रांतियों के वोट तो सभी पार्टियों को चाहिए, पर उनके हित में आवाज उठाने के लिए कोई सामने नहीं आ रहा है? देखिए, ऐसी घटनाओं के बाद अक्सर मैं रास्ते पे उतरा करता था, और अभी भी थोड़ा सा मुझे टेम्पटेशन हो रहा है, लेकिन चूंकि सत्ता पक्ष का हिस्सा हूं तो कहीं ना कहीं एक मर्यादा में रहने की कोशिश कर रहा हूं। लेकिन हर मर्यादा की भी एक मर्यादा होती है, इसलिए मैं सरकार में बैठे तमाम हमारे जो आदरणीय साथी हैं उन सबसे गुजारिश करूंगा कि निश्चित तौर पर ऐसी घटनाओं पर रोक लगाने का सख्त इंतजाम शुरू होना चाहिए। सवाल उत्तर भारतीय वोटों का नहीं है, सवाल एक मनुष्य की डिग्निटी का है, उसकी प्रतिष्ठा का है। हर व्यक्ति को अपना धंधा, अपना व्यापार, अपनी नौकरी करने का अधिकार है, या उसको एक भारतीय नागरिक होने के नाते अधिकार मिला है, और उसके अधिकारों का हनन करते हुए उसके ऊपर थप्पड़ चलाना, उसका मारपीट करना, उसके साथ हिंसक व्यवहार करना निश्चित तौर पर उस मनुष्य की पूरी डिग्निटी के खिलाफ है। तो उस मनुष्य की डिग्निटी की रक्षा करने के लिए मराठी भाषा, हिंदी भाषा बात की बात है, एक मनुष्य की प्रतिष्ठा की रक्षा करने के लिए सरकार को एक कदम आगे बढ़ाना पड़ेगा। मैं आपके माध्यम से फडणवीस जी से मांग करता हूं कि मीरा रोड पुलिस को सख्त हिदायत दे कि अज्ञात लोगों के खिलाफ एफआईआर न करें, जो लोग उसमें शामिल है ऐसे लोगों को पकड़े और उनको सख्त सजा दें, उनको सख्त उनके खिलाफ कार्रवाई हो, ताकि आने वाले दिनों में घटना, क्योंकि मनपा चुनाव तक ऐसी घटनाएं खूब घटेंगी अभी, और राज ठाकरे इस प्रकार की घटनाओं को अंजाम देने के लिए कुख्यात है। बहुत बहुत धन्यवाद हमसे बात करने के लिए संजय निरुपम, जिन्होंने कहा कि इस प्रकार से आम लोगों को सड़कों पर पीटकर किसी का वोट या प्यार नहीं मिलता है। और रही बात उद्धव ठाकरे और राज ठाकरे के साथ आने की, तो वो उनकी राजनीतिक मजबूरी है। अपनी बची खुची साख प्रतिष्ठा बचाने के लिए दोनों भाई एक मंच पर आ रहे हैं, लेकिन ये गठबंधन भी फेल हो जाएगा। कैमरामैन आसिफ खान के साथ मृत्युंजय सिंह, एबीपी न्यूज़, मुंबई।